नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। गुजरात एक ऐसा राज्य है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई छवि गढ़ी। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कर्मयोग ने ही उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में ही गुजरात वाइब्रेंट बना। इसी वजह से कहा जाता है कि गुजरात में आधारभूत ढांचे को बदलने का काम तेजी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे तब किया गया। बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया, सड़क, पानी और बिजली को दुरुस्त किया गया। सरकारी फाइलों से लाल फीताशाही को खत्म करने के बाद प्रदेश में व्यापार के लिए माकूल माहौल बनाया गया, जिसकी वजह से गुजरात का मॉडल देश में विकास का मॉडल बनकर उभरा। टेली सीरीज अमृत दाता वर्दी सन ऑफ इंडिया के इस एपिसोड में देखिए मशाल, शावर ऑफ सोलिस। तेईस मार्च 2009, मुंबई। अंधेरा छटा और निकली हिंदुस्तान के सपनों की कार। ये वो कार थी जिसने जमाने को दीवाना बना दिया था। एक लाख रुपए की कार कैसी होगी, ये जानने की दिलचस्पी हद के पार थी। लेकिन 1 लाख रुपए की कार असलियत कहां और कैसे बनी, ये कहानी तब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनी। और हमारी सोच ये होनी चाहिए, लेकिन जब स्थिति वो बनी तब मैंने एक छोटा सा एसएमएस करके रिक्वेस्ट की थी, वेलकम टू गुजरात। और आज 1 रुपए का एसएमएस कितना बड़ा काम कर सकता है, ये आप कितना बड़ा काम कर सकता है। 1 रुपए के एसएमएस से नैनो कार का सपना टाटा के सौजन्य से गुजरात के साणंद के पास एक गांव में साकार हो गया। लेकिन क्यों, यह कहानी समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। ये वो दौर था जब पश्चिम बंगाल के सिंगूर में टाटा का नैनो प्लांट प्रस्तावित था। यहां प्लांट के लिए जमीन अधिग्रहण होना था, लेकिन सिंगूर के नैनो प्लांट के बहाने ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक जमीन बनाने की पहल की। सिंगूर लेफ्ट बनाम तृणमूल कांग्रेस की जंग का अखाड़ा बना, हिंसा का केंद्र बना, तो टाटा ने सिंगूर से पैकअप कर लिया। तब नैनो प्लांट के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्य रेस में थे, लेकिन इस रेस में बाजी मारी गुजरात ने। कैसे, इसे रतन टाटा की जुबानी सुनिए। What made us decide to come to Gujarat was his promise that he would confirm the allotment of land and other facilities in a few days. Now, a few days is a difficult thing to swallow in India because it often doesn't happen. In this case, a few days became 3 days. And he made a promise that he would give us this approval on a particular day. रतन टाटा के शब्दों में ये था वाइब्रेंट गुजरात, जहां योजनाओं से जुड़ी फाइलें महीनों या बरसों धूल फांकने को मजबूर नहीं थी। वाइब्रेंट गुजरात में उद्योगपतियों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया जाता था। इसमें वर्कशॉप आयोजित कर औद्योगिक जरूरतों को समझकर सरकार के स्तर पर समाधान पेश किया जाता था। भारत का जो तत्व है सर्वे भवन्ति सुखिनः का, वसुधैव कुटुंबकम का जो कॉन्सेप्ट है, ये दुनिया भर में फ्लोरिश हुआ, दुनिया भर में गया है। और उसका परिणाम है कि दुनिया के देशों ने भारत के मान को बढ़ाया है, भारत की इकोनॉमी को, भारत के व्यवस्थाओं को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। ऐसे माहौल के कारण गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते सबसे तेज तरक्की हुई। इस तरक्की का आधार बुनियादी ढांचे का विकास बना। गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य था जहां सिर्फ 24 घंटे बिजली ही नहीं थी, बल्कि हर घर में 3 फेज की बिजली उपलब्ध करवाई गई। और गुजरात में हमने एक ज्योति ग्राम स्कीम निकाली, और उस ज्योति ग्राम स्कीम ने हमने एग्रीकल्चर फीडर अलग कर दिए, गांव के डोमेस्टिक फीडर अलग कर दिए। 1000 दिन का अभियान चला है, 1000 डे का अभियान, लाखों नए खंभे डाले,
हजारों किलोमीटर नए केबल डाले, हजारों नए ट्रांसफार्मर डाले, और हमारे यहाँ उसका उतने अवेलेबल नहीं था तो राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से जहां भी खंभे मिलते थे हम ले लेते थे। 1000 दिन का अभियान चलाया और मित्र हिंदुस्तान का गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां सभी 18,000 गांव में 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर। जिस ज्योतिर्ग्राम योजना का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसकी शुरुआत 2003 में की गई। इसके तहत शहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली सप्लाई सुनिश्चित की गई। ये सिलसिला केंद्र में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी जारी है। 18,000 गांव जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तब वहां बिजली का खंभा तक नहीं था। 18,000 गांव आजादी के 70 साल के बाद बिजली से अछूते थे और घर तो करोड़ों घर। आज वो 18,000 गांवों में बिजली पहुंच गई है और इसके साथ 4 करोड़ घरों में घर में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना 2017 में शुरू हुई। इसका लक्ष्य देश के सभी घरों तक बिजली पहुंचाना है और कई राज्यों में यह लक्ष्य हासिल भी किया जा चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।